ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूज्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। माइक की गलती नहीं, बहुत दिनों बाद माइक पे बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा। इस जिन शासन में बहुत सी भावनाएं प्रसिद्ध है। व्यक्ति की अपनी स्वयं की भी भावना होती है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए जो कारणभूत भावना है, ऐसी 16 कारण भावना होती हैं। व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए आचार्य परमेष्ठी उमास्वामी महाराज ने व्रतों के लिए 5-5 भावनाएं बताई हैं। वो भी एक भावना होती है। वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उस वैराग्य को दृढ़ रखने के लिए भी भावना होती, तो ऐसी वैराग्य भावना भी होती है। और वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए भी आचार्यों ने 12 भावनाओं का कथन किया है। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, कि जिस प्रकार बच्चे को मां उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाएं मां की तरह मानी जाती हैं। इस प्रकार 12 भावनाओं भी जिनागम में प्रसिद्ध हैं। और आप लोगों ने इस 12 भावनाओं को कई बार पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो सुना तो होगा, और सुना नहीं भी है तो यह जबलपुर नगरी, जहां से कई मुनिराज निकले हैं, कई आरिकाएं हुई हैं, कई छुल्लक जी हुए हैं, बहुत से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी भी इस नगर से बने हैं। और कहते हैं यह नगरी मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी यदि कहें तो कोई अतिशय युक्ति नहीं होगी कि जैन धर्म के लिए प्राण नगरी है, जहां धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक घर में परिवार में मिल जाते हैं। तो इस कारण इस नगरी में कई आचार्य परमेष्ठियों का, मुनिराजों का, आरिकाओं का आना जाना हुआ है। तो आपने उनके प्रवचन के माध्यम से कई बार इन चीजों को सुना होगा, और उन्हीं बात को मैं आगे सुना रहा हूं। क्योंकि बंधु, वो सुनी बात को ही सुनाया जाता है, क्योंकि इस विश्व में कोई नवीन चीज नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा इतनी लंबी है। कितनी लंबी है? अनादि काल से है और अनंत काल की यात्रा है। उसमें आपने कितनी बार कितनी चीजों को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। इसीलिए हम सुनी बात को ही सुनाएंगे कि उस वैराग्य भावना में दुर्लभ भावना आती है, उसमें हमारी ही जीवन यात्रा का वर्णन है कि किस प्रकार हम
कहां थे और आज कहां हैं? कहां थे? कहां थे? हां, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। अनंत काल हमारा जिस पर्याय में बीता है, ये जिस पर्याय को आज आप प्राप्त करें, संगी पंचेंद्रीय पर्याय, उसमें आप अनंत काल नहीं बिता सकते। अनंत काल के लिए पर्याय मिलती ही नहीं है। तरस पर्याय अनंत काल के लिए नहीं मिलती, केवल एकेंद्रीय पर्याय, वो भी निगोद पर्याय है जो अनंत काल के लिए मिलती। वहां पर जीव अनंत काल से पड़ा है और एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मृत्यु का सबसे भयानक दुख है। जन्म लेते हुए दुख होता है और मृत्यु लेते समय भी दुख होता है। कोई मरना नहीं चाहता, चाहते हैं? कितना भी दुखी क्यों ना हो, कई बार आग के लोग बताते हैं बहुत परेशानी महाराज जी, बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक बार की बात ऐसी है, कोई व्यक्ति इसी प्रकार था, एक मित्र ने पूछ लिया तो कोई जब हमारा पूछने वाला मिल जाता है तो सारी संवेदनाएं, सारी वेदनाएं हम वहां प्रकट कर देते हैं। कोई संवेदना देने वाला मिलता है तो हम सारी अपनी कथा कहानी वहां पर प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार उस मित्र ने कर दिया कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसका कोई हल बताइए। वो कहता है मैं कल सोचकर बताऊंगा, कल मिलते हैं। क्यों, मेरी परेशानी का हल आपको पता चल गया? हाँ, चल गया है। बताइए, थोड़ा कठिन है। क्या कठिन है बताइए? परेशानी इतनी कठिन है, उसका समाधान भले ही कितना कठिन हो, कम से कम परेशानी से छुटकारा तो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बस तो फिर बताओ। सुमेरु पर्वत भी उठा के लाना पड़े तो ले आऊंगा, हालांकि कोई ला नहीं सकता, फिर भी नहीं इतना बड़ा कठिन कार्य नहीं है, पर हो सकता कठिन लग सकता है। नहीं आप बताइए। देखो, जब तक जीवन है तब तक परेशानी है। केवल एक स्थान है जहां कोई परेशानी नहीं है। कहां? शमशान घाट। समझे? नहीं समझ में? घाट पे जाना नहीं, जिसको घाट पर ले जाते हैं, अर्थात मृत्यु होने के बाद कोई परेशानी नहीं। एकदम डर जाता है, अरे नहीं ये कौन सा आपने बता दिया, आप मेरे शुभचिंतक नहीं है। शुभचिंतक तो हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति इतना परेशान होकर भी मृत्यु से डरता है, मतलब मृत्यु जैसा कष्ट कहीं नहीं है। तो वह कष्ट भी आपने एक श्वास में कितनी बार? 18 बार जन्म लिया है और 18 बार मरण किया। इतना दुख हम झेल कर आए हैं और थोड़ा सा पुण्य उदय में आता है। कैसे आता है इसका कोई वर्णन नहीं है। कौन सा पुण्य है? कोई ऐसा पुण्य होगा और वह आता है तो हम उस निगोद राशि से निकलकर व्यवहार राशि, त्रस राशि में आते हैं, एकेंद्रीय बनते हैं। एकेंद्रीय अर्थात कभी जल बनते हैं, कभी पृथ्वी बनते हैं, कभी अग्नि बनते हैं, कभी वायु बनते हैं और कभी वनस्पति बनते हैं। उसके बाद थोड़ा और पुण्य आता है, हमारा क्रम वृद्धि को प्राप्त होता है। हम तरस पर्याय में आते हैं तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय तक बन जाते हैं। थोड़ा और पुण्य आता है तो 5 पूर्ण इंद्रियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पुण्य कम है थोड़ा सा, तो क्या होता है? असंगी रह जाते हैं, संगी नहीं बन पाते हैं। थोड़ा और पुण्य उदय आया तो हम संगी पंचेंद्रिय बन जाते हैं, लेकिन कहीं दुष्कुल में उत्पन्न हो जाते हैं या तिर्यंच या नरक गति में चले जाते हैं। थोड़ा पुण्य कम है, क्रम से पुण्य बढ़ता है तो हम संगी पंचेंद्रिय बनते हैं और मनुष्य कुल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन नीच कुल मिलता है, मान लो थोड़ा पुण्य और बड़ा, उच्च कुल मिल जाता है और उच्च कुल में उत्पन्न हो जाते, मनुष्य बन जाते हैं। बंधु, यहां तक की यात्रा अपनी पूर्ण हुई और हम उस पर्याय में आ गए जिस पर्याय से हमें मोक्ष मिल सकता है, मनुष्य बन गए। लेकिन कहते हैं मनुष्य बनना तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभ भावना पड़ी ना आपने, इसका वर्णन अभी सुना ही है कितना दुर्लभ है। मनुष्य बनना तो दुर्लभ है, किंतु जीवन भर मनुष्य बनकर रहना अत्यंत दुर्लभ है। क्या सुने? बात समझ में आई? मनुष्य बनना तो अत्यंत दुर्लभ है,
लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जीवन भर मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। महाराज जी, इसमें तो कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है? इस पंक्ति में कोई अंतर समझ में आया? हाओ तो बोलो, सो तो नहीं रहे, ऊक तो नहीं रही। हमने सुना यहाँ बड़ियों की दुकान बहुत रात रात तक चलती है, सुबह उठ नहीं पाते बेचारे, कुछ शर्म से उठ के यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, उधर उनका काम चल रहा है। क्या हुआ? प्रवचन सुने? हाँ सुने थे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे। क्या बोला? जो बोला वो तो महाराज जाने, पर हम तो प्रवचन सुन रहे थे। काय हम उग रहे थे ना, इसलिए। उग तो नहीं रहे। तो इस पंक्ति में अंतर समझ में आया? मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना तो दुर्लभ है ही, पर उस पर्याय को प्राप्त करके जीवन भर मनुष्य बनकर रहना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य हम हैं तो, पर किस क्षण हम तिर्यंच बन जाते हैं, किस क्षण हम नारकी बन जाते हैं, ये हमें भी पता नहीं रहता। क्या करें महाराज जी? कर्म का उदय है। बहुत अच्छा। जब आपका कर्म का उदय है तो फिर सामने वाला का भी तो है। यदि आप श्वान बन सकते हैं तो सामने वाला शेर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? उसका भी तो कर्म उदय है। आप पहले नरक के नारकी बन सकते हैं तो वो सप्तम का बन जाएगा, बताएगा आपको कि हम क्या हैं। इससे हमारा जीवन कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। बंधुओं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके पूरे जीवन हम मनुष्य बने, अर्थात मनुष्यता हम में आए। क्या कहा है? मनुष्य को जो उदार गुणों से संपन्न होता है, औदारिक शरीर को धारण करता है, जहां हमारे अंदर उदारता नहीं है, हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं है, हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम भाव यदि नहीं है, तो बंधुओं जन्म मनुष्य का प्राप्त करना कोई सार्थक नहीं हो पाएगा। पल पल हमारे अंदर इस प्रकार की ईर्ष्या, अहंकार, वासना उत्पन्न होती है। हम कहीं तिर्यंच और नारकी बन जाते हैं। ऊपर से तो दिखते मनुष्य, पर हमारे भाव, हमारा विचार, हमारा कर्म तिर्यंच और नारकी के समान हो जाता, हमें पता नहीं चलता। और उस क्षण में ऐसे ऐसे कर्मों का बंद कर लेते, जब उदय आता है तो फिर आंखों से आंसू आते हैं, छाती पीटते हैं, रोने लगते हैं। कहीं महाराज जी के पास आते, महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म को उदय है? अब महाराज जी बताएंगे तुमको अपना कर्म उदय स्वयं करो और दूसरे से पूछेंगे, वो क्या उत्तर देंगे? आगम के अनुसार दे तो सकते हैं, पर हमें अपना स्वयं समझना है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है बंधुओं। अनेक संभावनाओं से ये मनुष्य जन्म भरा पड़ा है। क्या संभावना इसमें नहीं हो सकती है? आज आप मनुष्य बने हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि अणुव्रति हो सकता, अणुव्रति महाव्रति हो सकता है, और वह महाव्रत प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता। इतनी संभावनाओं से यह मनुष्य जन्म भरा पड़ा है, लेकिन हम किसको सार्थक करें, यह हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे मेहनत पर डिपेंड है, और हमारा पुरुषार्थ भी हमारे विचारों पर डिपेंड है। जैसा विचार होगा वैसा आचार होगा, और जैसा आचरण होगा वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा, ये पक्का है। इसलिए विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। और बंधुओं, कान खोल के सुनना, दुकान खोल के नहीं है। दुकान तो 12 बजे खुलेगी, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन आज कान खोलने की, क्या हम जो उदाहरण देंगे उसको वहां फिट करोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि वस्तुतः हमारे जीवन में क्या क्या संभावना हो सकती है और है, प्रकट हमें करना है। एक धारा उत्पन्न होती है, जैसे आपके पड़ोस में ही शायद तिलवारा घाट पास है कि ग्वारी घाट, यहां से वहां भी नर्मदा ही बहती ना। हाँ, कहां से आई नर्मदा? अमरकंटक से। जहां से निकली वो कितनी बड़ी है? हाँ, धारा रूप में हमने स्वयं देखा, क्योंकि जब हमारे अंदर भी वैराग्य का बीज उत्पन्न हुआ था, तो सर्वप्रथम तो नहीं, दूसरी बार आचार्य महाराज के पास आजीवन व्रत लेने अमरकंटक ही गए थे, वहीं आजीवन व्रत हुआ। तो वह नर्मदा को, उद्गम स्थान को देखने का मौका हमें भी मिला। बहुत पतली धारा है,
लगता नहीं कि ये नर्मदा की धारा है, ऐसा लगा कि ये किसी नल की धारा होगी, ये बहुत पतली है। इसी प्रकार कहीं पर्वतों से एक धारा उत्पन्न हुई है और वह सोचती है कि मुझे भी अपने जीवन में विकास करना है। सुना है नदियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और मैं तो एक धारा हूं, मुझे अपना विकास करना है। और वह पुरुषार्थ करने के लिए, विकास करना तो है ये सोचा, पुरुषार्थ करना ये सोचा, लेकिन किस दिशा में करना ये नहीं सोचा। तो देखिए उसकी क्या गत होती है। वह धारा आगे बढ़ती है और हमें अपना विकास करना है, बस इस बात को सोची और वो पुरुषार्थ करके चलना प्रारंभ करती और चलते चलते जाकर एक गंदे नाले में जाकर मिल जाती है। अब जब यह गड़ा फाटक की ओर जाते ना, एक बहुत बड़ा नाला बीच में मिलता है। कौन सा नाला? जो भी हमको समझ में नहीं आ रहा। डोहिया पुल, बहुत बड़ा नाला है ना। हाँ, तो ऐसे गंदे नाले में मिल जाती है, बहुत दुर्गंध युक्त है। तो वो क्या सोचती धारा कि मैं तो छोटी हूं और ये नाला तो बहुत बड़ा है। उसने नदी देखी नहीं थी, तालाब देखा नहीं था। तो जैसे कूप मंडूक होता ना, कुएं का मेंढक सोचता कुआं ही सबसे बड़ा है, क्योंकि सागर देखा नहीं। तो उसी प्रकार वो सोचती क्यों ना इसमें मिल जाऊं, मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरा विकास हो जाए। वो धारा उसमें मिल गई, क्या हुआ उसका जीवन? बोलो। इसलिए सुनने का मैं बीच बीच में टोकता रहूंगा, कहीं ऊब तो नहीं रहे, और अपने आस पड़ोस में देखते रहना, टोहनी मारते रहना। हाँ। उसका जीवन क्या हुआ? विकास हुआ या ह्रास हुआ? क्योंकि वह जब धारा उत्पन्न हुई थी स्वच्छ निर्मल स्फटिक के समान थी। उसका स्वभाव शीतल था, उसका स्वाद मीठा था। लेकिन जैसे ही वो गंदे नाले में मिली, वह काली काली हो गई, दुर्गंध युक्त हो गई। उसका जीवन ही मेला कुचला हो गया और वो उसमय हो गई, बहने लगी। एक धारा और उत्पन्न हुई। सुन रहे ना, याद रखना कितनी धारा आ रही है। एक धारा और उत्पन्न हुई और वह भी सोचती मुझे अपना विकास करना है, और वह चलने लगती है। और चलते चलते एक बहुत बड़ा तालाब, हनुमान ताल ले लें, काय ले ले, सूखो है हनुमान ताल, से बरसात में भरेगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। उसको हनुमान ताल जैसा तालाब मिल गया। उसने सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो समुद्र देखा ही नहीं हमने। और वो जाकर तालाब में मिल जाती है। धारा तो बह रही थी, भले ही छोटी थी लेकिन बह रही थी। तालाब बड़ा है लेकिन रुका है, बहता नहीं। उसका विकास उतना ही है। उसमें कोई मिल जाए तो वो बढ़ सकता है, वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता। उसको अपने विकास के लिए किसी और की आवश्यकता है। उसका जीवन रुक गया है, कहना चाहिए आलसी प्रमादी अकर्मण्य हो गया, उसके आगे कोई विकास नहीं है। लेकिन उस धारा को उसका पता नहीं था, वो उसमें मिल जाती है और तालाब में हो जाती है। उस तालाब में कई लोग आकर अपनी गंदगी धोते, वो वहीं ठहर जाती है। तो इसका जीवन भी क्या हुआ? थोड़ा बहुत विकास हुआ। गंदे नाले से तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं, एक ठहराव है। एक धारा और उत्पन्न हुई और वो भी सोचती मुझे अपना विकास करना है। चलती 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 वो क्या करती है, ग्वारी घाट आ जाती है और जैसी देखती नदी है, बह रही है, पानी भी स्वच्छ है, और वो जाकर नदी में मिल जाती है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि वह धारा नदी में मिली तो, लेकिन धारा नदीमय हो गई है। और नदी भी नदी रूप नहीं रहती है, क्योंकि उसका चलना प्रारंभ है। जब से उसने जन्म लिया है उद्गम स्थान से, और जब तक वह अपने लक्ष्य को, सागर को प्राप्त नहीं करती, तब तक वो चलती रहती। चाहे कितने भी पहाड़ आ जाए, कितने बड़े बड़े पत्थर आ जाए, कितने बड़े बड़े बांध बना दो, लेकिन उसने अपना पुरुषार्थ कभी रोका नहीं, चलता ही रहता है। और जब वो सागर में मिलती तब सोचती है कि हाँ, आज कृतकार्य हुई हो। तो इसी प्रकार वह धारा नदी में मिलती है और नदी धीरे धीरे जाकर सागर में मिलती। आचार्य महाराज का दोहा याद आ गया। आपको आया कि नहीं पता नहीं,
आया? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले और सागर बूंद समाए। एक बूंद में ये शक्ति नहीं कि वह बह सके, इसलिए बूंद बूंद से मिलती है, वो बूंद बूंद से मिलती है, बूंद बूंद मिलकर धारा बनती है। अब धारा में बहने की शक्ति है, वो धारा मिलकर नदी में चली जाती है, नदी बहती है और नदी बहते बहते सागर में मिल जाती है। कहना चाहिए कि बूंद सागर में समाया है, लेकिन इससे भी बड़ा बात यह है कि सागर ही बूंद में समा जाता है। ये पुरुषार्थ है उसका। तो उस अंतिम धारा का, कितनी धारा हो गई? सही सही बताओ। 3 धारा हुई, 4 नहीं। एक नाले वाली, एक तालाब वाली, एक नदी वाली। नदी का विकास हो रहा है अलग बात है, धारा 3 थी। तीसरी धारा जो नदी में मिली है बंधुओं, उसने अपना विकास किया। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, इस धारा को याद रखना, इस धारा को उस उदाहरण में फिट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। राजा है और वह उम्र की ढलान पर है और उसे अब उत्तराधिकारी की खोज है, क्योंकि मेरा जीवन अब उस स्थान पर पहुंच गया है। अब मुझे यहां से अपने संन्यास आश्रम की ओर देखना है। मैंने गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और अंत में कौन सा, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद अंत में संन्यास आश्रम की ओर शरण लेना है। मैंने सब पुरुषार्थ किए हैं, अब यह पुरुषार्थ बाकी है। इस प्रकार वो सोचता है, लेकिन इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी प्रजा, उसका कार्यभार किसे सौंपा जाए? उसके पास उसके स्वयं के बच्चे बहुत थे, 3 प्रमुख थे और इन तीनों में सब योग्य है, लेकिन महायोग्य कौन है, किसे मैं सौंपूं? बहुत चिंता थी। वो मंत्रियों से भी मंत्रणा करता है, किसी की जो उनका समाधान उसे समाधित नहीं कर पाता है, वो चिंतन में मग्न है और अचानक उसे एक युक्ति सूझती है कि क्यों ना इस युक्ति से काम लिया जाए और ऐसे योग्य व्यक्ति को चुना जाए ताकि वह पूरे राज्य की सुरक्षा और इस प्रजा की सुरक्षा कर सके, इस राज्य को और आगे ले जा सके और प्रजा का पितावत पालन कर सके। इस प्रकार का योग्य पुरुष इस युक्ति से प्राप्त हो सकता है। और वो अपने तीनों राजकुमार को बुलाता है। बंधु बहुत ध्यान से सुनना, कहीं छूट गया तो फिर भटक जाओगे कि क्या कहने वाले थे। तो वह अपने राजकुमार तीनों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको 100 स्वर्ण मुद्रा देता हूं और इन मुद्राओं से तुम्हें यह करना है कि सामने एक बहुत बड़ा महल था जो खाली था, राजा ने नया नया बनवाया था। इस पूरे महल को, बहुत 7 मंजिला महल था, इस पूरे महल को आपको भरना है। किस वस्तु से भरना है ये आप जानिए, और वह वस्तु के लिए आपके लिए मैं 100 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। बहुत 100 होती स्वर्ण मुद्रा, है ना? हाँ, सोने की गिन्नियां बहुत होती है, तो देता हूं, इसमें आपका काम हो सकता है। अब वो राजकुमार जाते हैं, सोचते हैं, सबकी विचार अपने अपने होते हैं। बंधुओं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपको सबके नाक नक्शे, आंख कान तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के विचार एक जैसे हो नहीं सकते। सबके भिन्न भिन्न है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है सोचने की, विचारने की। तो इसी प्रकार उन राजकुमारों की भी थी। और ध्यान रखना आप धाराओं के बारे में, इसको इसी में जोड़ना है अपने को। तो वह एक राजकुमार सोचता है, आखिर इन 100 स्वर्ण मुद्रा में ऐसी क्या वस्तु आ सकती है जिससे ये पूरा महल भर सके। बहुत सोचता है, रातों की नींद उड़ गई है, और इसलिए क्योंकि इससे योग्य व्यक्ति का चयन होना है, और वो योग्य व्यक्ति जब चयनित होगा तो कहां बैठेगा? सिंहासन पर बैठने वाला है, राज्य का उत्तराधिकारी होना है, इसलिए पास तो होना है। इस प्रकार का उन्हें विकल्प है, और वह जो है सोचता रहता है। अचानक वो सामने से कुछ वस्तु को जाते देखता है,
और उसके पीछे लग जाता है और वो वस्तु जहां पर गिराई जाती है उसको देखकर बहुत खुशी होती है, चलो मेरा काम तो हो गया। इस वस्तु से पूरा का पूरा महल भर जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा और मैं ही राजा बनूंगा। शेख चिल्ली के लड्डू फूटने लगे। शेख चिल्ली जानते ना, दूसरी कक्षा में आई थी कहानी, है ना? हाँ, फूटने लगे, प्रसन्न हो गया, उसने सारी व्यवस्थाएं कर दी और उस वस्तु से पूरे महल को भर दिया। क्या वस्तु आएगी आगे सामने, चिंता मत करो, खोलेंगे सब धीरे धीरे। तो पूरे महल को भर देता है और निश्चिंत हो जाता है। और सुबह सुबह राजा के पास पहुंचता है, आमंत्रण देता है, पिताजी चलिए, मैं तो पास हो गया। भर दिया आपने महल? बिल्कुल भर दिया। 100 स्वर्ण मुद्रा में काम हो गया, ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरा महल भर गया है, बस आपके देखने की बारी है। राजा जाता है महल के पास, वो महल तक पहुंच नहीं पाता है। क्या होता है, महल के अंदर अभी पहुंचा ही नहीं, अभी वो बाउंड्री में सिंह द्वार के पास भी नहीं पहुंचा और उसके पहले ही अपने जेब से रुमाल निकालता है और अपनी नाक को बंद कर लेता है। और क्या किया तुमने? क्या किया होगा उसने? यहां जबलपुर का कचड़ा कहां फेंकता है? कहीं होगा ना शहर के बाहर, जो भी स्थान हो। तो उसके सामने से, जैसे यहां पर हम देखते हैं सुबह से निकलते हैं, गाड़ी वाला आया घर से, निकलती गाड़ी, तो उसी प्रकार राजकुमार ने देख ली थी गाड़ी जा रही है कचरा भर के, वो कहां डंप हो रही थी, वहां बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ था कचरे का। उसने सोचा कि बस मिल गया, महल ही तो भरना है। क्या भरना है? महल ही तो भरना है। किससे भरना है? ये विवेक नहीं था, महल ही भरना है। कचड़ा बहुत अच्छा है, सस्ता मिल जाएगा। और कचड़े का कौन पैसा लेता है? जब भैया यहां से उठा रहा, बहुत अच्छा, ये जगह साफ हो जाएगी, तुम तो बस ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे देना। तो उसने दे दिया, वो पूरा महल भर दिया। वो राजा जो है नाक दबाकर खड़ा है और उसको राजकुमार को डांटा, तूने क्या भर दिया? क्या भर दिया? आपने महल को भरने का कहा था, हमने कचड़ा भर दिया। और ऐसी स्वर्ण मुद्रा में ऐसी कौन सी वस्तु आ सकती है? आपको भी विवेक हो कि नहीं? सोचना चाहिए था। 100 मुद्रा पकड़ा दी और पूरा महल भरने को कहा, ऐसे कैसे भर सकते हैं? इतने में तो इतनी ही चीज आ सकती है। वो समझ गया ये कौन है। कौन सी पहली धारा थी? हाँ, उसने ये नहीं सोचा कि वस्तु तो इस नाले में बह क्या रहा है, वो धारा नाले में मिल जाती है। उसके विचार ऐसे ही थे। इसी प्रकार इस राजकुमार के विचार थे, कुछ भी करना है, बस काम होना चाहिए, लेकिन विवेक तो होना चाहिए। इससे भरने से हमारे अंदर या राजा प्रसन्न होगा कि नहीं, ये भी सोचना चाहिए था। तो ये नहीं सोचा और कचड़ा भर दिया। राजा समझ जाता है कि व्यक्ति पूरे राज्य का कचड़ा कर देगा, पूरी प्रजा का कचड़ा कर देगा, क्योंकि इसके दिमाग में कचड़ा भरा है। जिसके विचार में कचड़ा भरा होता है, जिसके विचार में अहंकार, वासना और ईर्ष्या भरी होती है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को उदार नहीं बना सकता, कभी किसी व्यक्ति को वैराग्य नहीं दिला सकता। उसके चरणों में आकर व्यक्ति अहंकार सीख सकता है, वासना सीख सकता, ईर्ष्या सीख सकता है, वैराग्य कदापि नहीं सीख सकता। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी इस जीवन को उन्नति नहीं दे सकता। इसीलिए वो राजा समझता है ये प्रजा की उन्नति नहीं कर सकता। क्या? क्रॉस कट लग गया। राजा चिंतित, एक कैंडिडेट तो फेल हो गया, बचे तो क्या होगा, कोई उत्तराधिकारी मिलेगा कि नहीं। दूसरा राजकुमार सोच रहा है 100 स्वर्ण मुद्रा है, अब इस 100 स्वर्ण मुद्रा में आखिर ऐसी कौन सी वस्तु आएगी। लगता है पिताजी क्या हो गए, सठिया गए। सठिया मतलब 60 के हो गए ना, 60 के बाद ही सठियाते हैं ना, है? हाँ, लेकिन बंधुओं, हर किसी के साथ लागू नहीं होता। जिसका संकल्प वैराग्य और संयम का होता है, वह और उत्तरोत्तर विशुद्ध होता जाता है। तो वह सोचता है कि पिताजी सटिया गए हैं, 100 स्वर्ण मुद्रा में आखिर ऐसी कौन सी वस्तु आएगी, इतना बड़ा महल कैसे भर पाएंगे। कोई बात नहीं, वो बाजार में जाता है और एक जगह कुछ काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था खोलेंगे।
वो बैठ जाता है और खोलना ही पड़ेगा क्योंकि आगे नहीं चल पाएंगे। सट्टा जुआ खेल रहा था, वो सोचता है कि क्यों ना इस स्वर्ण मुद्रा से जुआ खेला जाए और इसको और ज्यादा बढ़ाई जाए और उसके बाद कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाए जिससे जो है ये महल भरा जा सकता है, और नहीं हो तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा जीतेंगे और पिताजी को दे देंगे, पिताजी खुश हो जाएंगे कि देखो 100 का 1000, 2000, लाख, करोड़ करके ले आया, यही बच्चा अच्छा है, जो राज्य का इतना विस्तार कर दे वही तो योग्य होगा ना, इसीलिए कुर्सी मुझे ही मिलेगी, सिंहासन। और वो बैठ जाता है। बंधुओं, किस्मत सदा साथ नहीं होती है, इसीलिए वो क्या होता है, सोचता, क्योंकि उसका विचार विवेक शून्य था, उसका विचार सात्विक नहीं था, इसलिए वो सारी की सारी स्वर्ण मुद्रा उस जुए में हार जाता है। खाली हाथ, फटे हाथ उसकी बारी आती है। पिताजी पूछते हैं, क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ तो हुआ। आपने 100 स्वर्ण मुद्रा दी थी, उसमें तो कोई वस्तु मिल नहीं रही थी कि हम अनाज से उस महल को भर दें, अनाज भी महंगा हो गया है, कोई वस्तु ऐसी भर दें, हम भर नहीं पाए। हमने सोचा इस स्वर्ण मुद्रा को और बढ़ाई जाए ताकि कुछ वस्तु मिल सके, नहीं तो बड़ी हुई स्वर्ण मुद्रा ही दे देंगे तो आप खुश हो सकते, लेकिन मैं सारी की सारी जुए में हार गया। कौन सी दूसरी धारा? कौन सी थी? बोलो जम से। तालाब वाली। क्योंकि उसे पता नहीं था ये तालाब कोई पुरुषार्थ नहीं करता, यह अपने में जो आ जाए उसका उपभोग कर सकता है, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ से कुछ कमा नहीं सकता। अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी है। उस धारा को पता नहीं था। वो धारा तालाब में मिल जाती तो अकर्मण्य हो जाती। वो तो पहले बह रही थी, अब मिलने से क्या हुआ, बहना बंद हो गया। उसी प्रकार वह राजकुमार इस विचारधारा का था, अकर्मण्य, कि कहीं किस्मत से ही काम हो जाए, तो पुरुषार्थ उसके सामने गौण था। हालांकि पुरुषार्थ कर रहा सट्टा खेलने का, लेकिन उसके विचार जो है आलसी, प्रमादी, अकर्मण्यता के थे, इसीलिए वह जुआ खेलता है। राजा समझ जाता है इसकी वृत्ति तालाब जैसी है, इससे जो है केवल यह सट्टा खेल सकता है, केवल यह भाग्य के भरोसे बैठ सकता है, इसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए यह भी व्यक्ति प्रजा का हितकारी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में भी त्रास लग जाता है। अब राजा बहुत चिंतित, अब यह राजकुमार क्या करेगा, क्या पता क्या करेगा, और वो बहुत चिंता में मग्न है। इस राज्य का अब क्या होगा, मुझे ही यह राज्य अंत तक चलाना पड़ेगा, और जब मृत्यु होगी तो इसका कौन रखवाला वो जाने। अब जब तक मुझे ही करना पड़ेगा, इस राजकुमार पर भरोसा नहीं। वस्तुतः होता यही है, हम जिस पर भरोसा नहीं करते वही खरा उतरता है अपने भरोसे पर, क्योंकि निराश हो जाते ना। हम बाह्य वस्तुओं को देखकर, शक्ति को देखकर उसे योग्य मानते हैं, लेकिन वह फेल हो जाता है। लेकिन हम हाथी को तो आप बलशाली मानते हो ना, नहीं, वो तो मानते क्या है, नहीं है, नहीं है ना, उससे भी कोई बलशाली है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। कौन? सिंह मिंग नहीं। हाँ, कौन बोला? हाँ, अच्छे बोले। चींटी उससे ज्यादा बलशाली। क्यों? उसकी नाक में घुसड़ के देखो, फिर समझ में आएगा। वो उस हाथी को भी हिला रही है, लेकिन आपको भरोसा है उसकी योग्यता पे? नहीं है। क्यों? चींटी क्या कर पाएगी। उसी प्रकार राजा सोच रहा है कि ये क्या कर पाएगा, लेकिन वही करता है। क्या करता है आप देखिए। तीसरी धारा आपको याद है ना, देखिए। अब वह राजकुमार भी चिंतन मग्न है, लेकिन उसका चिंतन बहुत सात्विक है, वह परोपकारी है। वह हमेशा धर्म से अपनी विचारों को तोलता है कि जो विचार धर्म के योग्य है वही जीवन है, और जो अधर्म है वो मृत्यु है। इस प्रकार सोचता है, और वह भी भरता है अपने महल को, और ऐसा भरता है कि उसी 100 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं लगती। उन दोनों राजकुमारों ने तो पूरी खर्च कर दी थी, लेकिन ये 2-4 स्वर्ण मुद्रा में ही काम कर लेता है। और पिताजी को आमंत्रित करता है।
पिताजी सोचते हैं चलो चलते हैं, पता नहीं इसने क्या गुल खिलाया होगा, देख ले इसका भी चेहरे पर निराशा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही महल के पास आते हैं चेहरा एकदम खिल जाता है, और जैसे सूर्य का उदय हुआ हो और कमल खिल जाते हैं वैसे ही उनका चेहरा खिल जाता, प्रसन्न हो जाते हैं कि बस काम हो गया। क्या किया होगा उसने? लगाओ अंदाजा, कितना विवेक है तुम्हारे पास। बोल मत देना, नहीं तो हमारा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे हैं धीरे धीरे कि उस व्यक्ति ने भी काम किया था, बहुत बड़ा काम किया और बहुत कम पैसे में काम किया, और राजा देखकर प्रसन्न हो गया। उस व्यक्ति ने किया क्या कि सारे महल में छोटे छोटे मिट्टी के दिए लाया और उनमें घी डालकर उनको प्रज्वलित किया, और सारे महल में वो दिए लगा दिए तो सारा महल प्रकाश से जगमगाने लगा। और अच्छी सुगंधित अगरबत्ती लगाकर पूरे महल में लगा दी, पूरा महल खुशबू से भर गया, प्रकाश और खुशबू से पूरा महल भर गया। और राजा को आमंत्रित करता, आइए आपका महल पूरा भरा है, कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार नहीं, किसी भी कोने में दुर्गंध नहीं, पूरा महल सुगंधित और प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। राजा देखता है, वाह क्या काम किया, क्या काम किया, ये युक्ति है इस व्यक्ति ने। और लीजिए आपकी स्वर्ण मुद्राएं, 95 स्वर्ण मुद्राएं वापस देता है, ये आपका हो गया, ये 5 मुद्रा में मेरा काम होगा। दीपक कितना महंगा, घी कितना महंगा, अगरबत्ती कितनी महंगी, इतने में काम हो गया। वो खुशबू एक जगह जलती है, पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। गुलशन में फूल खिलता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं कि गुलाब सबके नाक में जाता है, भैया सूंघ लो मुझे। आया कभी आपके पास? ये हम यहां से गुजरते कहते हैं इसको खोवा मंडी तो है, कौन सी मंडी और है? फूल मंडी है ना, आदि फूल मंडी, आदि खोवा मंडी। खोवा मंडी में तो तुम नदी नाले की तरह हो जाओगे, है ना, क्योंकि खाने को खोवा दिखेगा, लेकिन फूल मंडी में तुम तीसरे राजकुमार के समान हो जाओगे, क्योंकि खुशबू आ रही है। वो फूल जो दुकान में पड़ा है, क्या तुम्हारी नाक पर आकर घुसता है, मुझे सूंघ लो, है? वो वहीं पड़ा है, पर खुशबू सबको दे रहा है। दीपक भी जा जाकर सबको प्रकाशित नहीं करता, वहीं रहता है और पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए राजा जी आप देख लो कि आपके महल में कहीं भी कोना खाली पड़ा हो जहां प्रकाश नहीं जा रहा हो, ये पूरा महल प्रकाश से और सुगंधित से भरा है। राजा समझ जाता है कि वस्तुतः यही योग्य है जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और संयम की सुगंध हो। बंधु वही व्यक्ति सबके जीवन को प्रकाशित और सुगंधित कर सकता है, जो स्वयं सुगंधित हो, प्रकाशित हो। जो स्वयं अंधकार में रहेगा बंधुओं, वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा? जिसके अंदर स्वयं राग द्वेष अहंकार और वासना का अंधकार है, दुर्गंध है, वो व्यक्ति दूसरे को संयम की सुगंध कैसे प्रदान कर सकता है? इसीलिए यही व्यक्ति योग्य है, राजा के योग्य। इसलिए बंधुओं, समय आपका बहुत हो गया है। यह मानव जीवन भी, तो ये तीसरा व्यक्ति किस धारा के समान था? तीसरी नदी की धारा। आपको उदाहरण समझ में आया? पहली धारा जो गंदे नाले में मिलती, उसका विचार उतना ही गंदा था जो पहले राजकुमार का था, जो महल को कचरे से भरता था। दूसरा व्यक्ति वह प्रमादी था, किस्मत से मुझे कुछ मिल जाए, इसीलिए वह तालाब में मिल जाता है ताकि ज्यादा बहना ना पड़े, एक जगह पड़ा रहूं, भले ही बड़ा रहूं लेकिन एक जगह पड़ा रहूं। लेकिन वह अकर्मण्य है। जैसे दूसरा राजकुमार, वो जुआ खेलकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन जुए से किसी की किस्मत चमकती नहीं है। तात्कालिक चमक जाए लेकिन निश्चित रूप से वह नीचे आएगा, क्योंकि वह व्यसन है।
इसीलिए वह दूसरा राजकुमार और तीसरे व्यक्ति की जो नदी है, वह नदी इतनी उदार, विशाल और विस्तृत है। उसके पास जाते हैं वो सभी की गंदगी धो देती है, सभी जगह का कचरा समेटकर वह सागर में मिला देती है, और सागर सभी कचड़े को जब ज्वार भाटा आता है तो अपने से अलग करके किनारे पर फेंक देता है। वह नदी भी शुद्ध है और सागर भी शुद्ध है, क्योंकि उनकी विचार और प्रक्रिया शुद्ध है। इसी प्रकार वो तीसरा राजकुमार जो नदी की भांति है, वह सागर में मिलता है। इस प्रकार ये तीन धाराओं का बंधुओं आपने वर्णन सुना, क्योंकि इस जीवन में अनंत संभावना है। हम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो बहुत कुछ हो सकते हैं। हम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या हो सकते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत संभावना है हम हर संभावनाओं को अपने पुरुषार्थ से घटित कर सकते हैं। चाहे तो आप गंदा नाला भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ से बन सकता है। चाहे आप तो तालाब भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ से ही बना है। तो आप एक नदी भी बन सकते हैं, वो भी पुरुषार्थ से बनी है। नदी ही सागर में मिलती है, कोई तालाब जाके सागर में नहीं मिला, कोई गंदा नाला जाके सागर में नहीं मिला है, नदी ही मिली है। हमारे जीवन में वो भी संभावना है। इसलिए बंधु अपने जीवन को टटोलो। आज हम क्या है, मनुष्य तो हैं, क्योंकि मनुष्य गति का उदय है, शरीर भी मनुष्य का है, इसलिए अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं। पर यह भी हमारे लिए बहुत कार्यकारी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने जीवन में मनुष्य बनना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को टटोलो, हम कहीं मनुष्य होते होते तिर्यंच तो नहीं हो जाते हैं। सबके पास है दिमाग, वो सब समझ सकते हैं कि हम आखिर अपने विचारों से क्या विचार कर रहे हैं। आपका पड़ोसी आपके विचारों को नहीं जान सकता, आपके वचन को व्यक्ति सुन सकते हैं, आपकी क्रियाओं को व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन आपके विचारों को न तो कोई सुन सकता है न कोई देख सकता है। पर है एक व्यक्ति, केवल ज्ञानी भी नहीं, केवल ज्ञानी तो देख लेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, और आप पूछने जाओ तो कह तो देंगे। एक व्यक्ति है जो देखता है। कौन देखता है? आपका स्वयं का ईमान, जिससे आप बेईमानी नहीं कर सकते। यदि आपने अपने से बेईमानी कर ली बंधुओं, तो फिर इस दुनिया में तुम्हें कोई तिराने वाला नहीं हो सकता। तीर्थंकर भी आ जाए वो तुम्हें तिरा नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने ईमान से बेईमान हो। जो ईमान से सच्चा होता है उसको फिर भगवान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान मिलते ही वो व्यक्ति स्वयं भगवान बन जाता है, निमित्त मात्र होता है। लेकिन बंधुओं, स्वयं अपने अंदर का ईमान टटोलना है। वस्तुतः हम इस मनुष्य जीवन में तिर्यंच है अथवा नारकी है, कि मनुष्य जीवन में हम ही देव हैं। अपने को सोचना है। तीनों फैकल्टी, मनुष्य तो आप हो ही, लेकिन मनुष्य होते होते कहीं हम तिर्यंच और नारकी तो नहीं है। अब मनुष्य होते ही देवता बन जाए, हाँ, नहीं तो पति देव तो कहलाते हैं, है? हर कोई देव तो कहलाता है ना? नहीं कहलाता है। ये आपको पति देव कहती है और आपको पत्नी देवी नहीं कहते, लेकिन होती तो है। लेकिन ये देव देवी कोई काम नहीं आएंगे बंधुओं। वस्तु तो हम अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने कर्म से हम में देवत्व है अथवा नहीं, यह तोलना हमारी ही जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं। और जिसके जीवन में आ जाएगा, जो मनुष्य बनकर भी, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी पूरे जीवन मनुष्य बना रहता है बंधुओं, वही एक दिन भगवान बनता है। और जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यदि मनुष्य जीवन भर नहीं बनता, वो नारकी और तिर्यंच बनता, तो वो जीवन में शैतान ही बनेगा, कभी भगवान नहीं बन सकता। सब भगवान बने, क्योंकि सबकी आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु दे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।